नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को बड़ी सौगातें दे दी है। साथ ही बिहार में गरीबों को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं, तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के शुरू होने को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा फैसला कर लिया गया है। तो वहीं मनीष कश्यप के गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो रहा है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ऐसा लगता है कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार का बस एक ही एजेंडा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों से सरकार की क्या दुश्मनी है? आखिर किस बात का बदला ले रही है सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों से? और आखिर कितनी बार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोलने का काम करेगी? देखिए, प्रभात खबर की खबर में कहा गया था कि हर हाल में इस बार जब बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर मोहर लगा दी जाएगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी दे दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने ऐलान कर दिया था कि अगली कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को अवश्य मंजूरी दे दी जाएगी। तो वहीं अपने बयानों से पलटी मारने वाले तेजस्वी यादव ने तो कई बार ऐलान किए थे कि हम यदि सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी का दस्तखत कर देंगे। लेकिन इस बार की भी कैबिनेट की बैठक टल गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन नियमावली को सरकार ने जानबूझकर मोहर नहीं लगाए। और देखिए, नीतीश कैबिनेट में विधायकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ये मंत्री और विधायक जनता के पैसे को किस कदर लूट रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। मान लीजिए कि कोई गलती से भी एक बार विधायक बन गया ना, और चाहे वे जिंदगी भर विधायक बने या ना बने, चुनाव लड़े या ना लड़े, उन्हें जिंदगी भर मरते दम तक पेंशन मिलता रहता है। और यदि गलती से वे दूसरी या तीसरी बार भी विधायक बने, यानी जितनी बार विधायक बनते जाएंगे उनके पेंशन उतने गुना होते जाएंगे। यानी बिना काम किए फालतू के ये विधायक मंत्री लोग जनता के पैसे को लूटते जाते हैं। बिहार में इस बार भी कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति नियमावली पास नहीं की गई। इस बार कैबिनेट की बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ते में 25 से 30 हजार की वृद्धि करने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही बता दें कि 4 महीने पहले ही सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ता की बढ़ोतरी की थी और फिर से इस बार 25 से 30 हजार बढ़ा दिया गया। मतलब जनता के पैसे को ये सरकारें लूटते जा रही है। इसलिए कहे ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सदन में बीजेपी ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। मंत्री बोले कि बिहार में शराब से हो रही है अवैध कमाई। बीजेपी विधायक संजय सरागावी ने सरकार से सवाल पूछा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में शराब आखिर कहां से बरामद हो रही है और लोगों की मौत आखिर कैसे हो रही है। और बड़ी खबर तो ये है कि बिहार सरकार के मंत्री ने भी आखिरकार स्वीकार कर ही लिया कि शराब से बिहार में अवैध कमाई हो रही है। अवैध कमाई का जरिया बन गया है शराब। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने शराब पीकर मरने वाले आश्रितों को मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की है। साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री ने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अब तक 7,49,410 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इधर जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून के तहत जितने भी गरीबों को जेल में बंद करके रखा गया है, हम चाहेंगे कि सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए। जीतनराम मांझी ने फिर से कहा है कि शराब पीकर जो लोग जेल में हैं उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें से अधिकांश लोग गरीब हैं जो अपने पैसे से अपना बेल नहीं करा सकते हैं। अतः नीतीश कुमार जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सुशील कुमार मोदी जी ने भी बिहार के जेलों में बंद गरीबों को रिहा कर देने की मांग किए हैं। बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में बिहार की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस, तीनों में बिहार की बेटियां ही टॉप किए हैं। और कई लोग इस बार फेल भी हुए हैं। जो लोग फेल हो गए हैं या अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, वे लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और अब स्क्रूटनी के लिए 23 मार्च 2023 से फॉर्म भरना शुरू होगा और 29 मार्च 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि कोई स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहीं कंपार्टमेंटल परीक्षा की बात करें तो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भी 23 मार्च 2023 से आवेदन हो रहा है। जो लोग 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं और कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास करना चाहते हैं तो वे लोग 23 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। आज 23 मार्च को बिहार बंद किया जा रहा है। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर सड़क पर उतरेंगे युवा समर्थक। तो वही सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग पोजीशन पर है हैशटैग 23 मार्च बिहार बंद। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने इसकी घोषणा की है। इन्होंने कहा कि 23 मार्च को मनीष कश्यप के समर्थन में शांतिपूर्ण बिहार बंद किया जा रहा है। आशुतोष कुमार का कहना है कि हैशटैग 23 मार्च बिहार बंद लगातार 2 दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखकर विरोधियों की फटी पड़ी है। हमारा कहना है कि जब फटना शुरू ही हो गया है तो क्यों ना अच्छे से फाड़ दिया जाए और मजबूती से झंडा गाड़ दिया जाए। ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन पर है हैशटैग 23 मार्च बिहार बंद। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। कहीं डीजे लेकर बिहार बंद को लेकर लोगों के बीच संदेश फैलाया गया। तो वहीं कहा गया कि मनीष कश्यप गरीबों की आवाज है, जिसने हमेशा सच का साथ दिया, बॉलीवुड फिल्मों का पर्दाफाश किया, जनता के अधिकार की आवाज है, क्या इसे कोई रोक सकता है। तो वहीं जो लोग बिहार से बाहर हैं और आ नहीं सकते हैं वे कलम से लिखकर ये ट्वीट कर रहे हैं कि हम बिहार से बाहर हैं पर बिहार बंद के साथ हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक और करीबी गिरफ्तार हो चुका है। तो वहीं मनीष कश्यप की सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ाने के लिए भी कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। मनीष कश्यप का एक और दोस्त नागेश कश्यप भी गिरफ्तार हो चुका है। और इतना ही नहीं, पटना के खान सर से भी पूछताछ की जा सकती है। देखिए कहा गया कि इस बीच ईओयू की जांच में पटना के 5 कोचिंग संचालक उसके रडार पर आए हैं और इसमें बहुचर्चित खान सर भी शामिल हैं। इन कोचिंग संचालकों पर मनीष कश्यप को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। ईओयू इन कोचिंग संचालकों के साथ खान सर से भी पूछताछ करेगी। बिहार पुलिस की तरह ही अब तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को रिमांड पर लेकर तमिलनाडु ले जाना चाहती है। तो इधर ईटीवी भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। मनीष कश्यप पर 11 तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर बात करें तो मनीष कश्यप को 7 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, ऐसे कानून के जानकारों का कहना है। एक तो बिहार में जब से नीतीश कुमार जी सरकार में आए हैं तब से बिहार में लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब बिहार वालों को आज से बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए 40% तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए बिहार में बिजली की नई दरों का गुरुवार यानी 23 मार्च से लागू किया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग की ओर से नई दरों के निर्धारण को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गई है। अब नई दरों की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद बिहार में बिजली के बिल के दामों में 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि बिजली कंपनियों ने 40% तक बिजली दर वृद्धि और उसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज को भी 2 गुना से भी अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगर कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो ग्रामीण क्षेत्रों के मासिक बिजली बिल 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो जाएगी। तो वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक फिक्स्ड चार्ज 40 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो जाएगी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक खपत के लिए 6 रुपए 10 पैसे की जगह 8 रुपए 66 पैसे और 50 यूनिट से ज्यादा के लिए 6 रुपए 40 पैसे की जगह 9 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट की खपत के लिए 6 रुपए 10 पैसे की जगह 8 रुपए 66 पैसे और 100 से ज्यादा यूनिट की खपत पर 6 रुपए 95 पैसे की जगह 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से भी अधिक पदों पर हम बहाली करने जा रहे हैं। साथ ही बिहार के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के अंदर सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हम बम्पर भर्तियां करने जा रहे हैं। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1,60,000 नई नियुक्तियां होगी। साथ ही 8,000 नए पदों का सृजन भी किया गया है। इसके अलावा आशा कर्मी के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि लगातार बिहार की स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या अन्य स्वास्थ्य कर्मी, हर जगह बहाली की जाएगी और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द से जल्द इसी साल ये बहालियां की जानी है। बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट के बाद अब 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, बिहार ने फिर से इतिहास रच दिया है। 12वीं का रिजल्ट सिर्फ 39 दिनों में प्रकाशित कर दिए। साथ ही बिहार की बेटियों ने भी इतिहास रच दिया है। चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, तीनों ही संकायों में बिहार की बेटियों ने टॉप किया है। और अब 12वीं के बाद 10वीं के रिजल्ट की प्रकाशन की प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। देखिए, रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है कि 10वीं के कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है और सारी तैयारियां सरकार के और बिहार बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। बिहार बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों की माने तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी वक्त बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है और आधिकारिक सूत्रों की माने तो 2 से 3 दिनों में बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार में 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है, जिसमें से 3,20,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो इधर बिहार दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7,000 नए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला कर लिया। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षकों के 7,000 नए पदों के सृजन को लेकर मंजूरी दे दी है और इन शिक्षकों की विशेष बच्चों यानी दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए बहाली की जाएगी। तो इधर नीतीश कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर मुहर नहीं लगाई गई। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन की अवधि का मेहताना मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। देखिए, अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पढ़ा रहे 4,050 अतिथि शिक्षकों का दूसरे लॉकडाउन की अवधि के परिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यानी इन्होंने जो काम किया है उनका वेतन इन्हें दिया जाएगा। इन अतिथि शिक्षकों को 22.75 करोड़ रुपए के भुगतान किया जाना है। लगातार अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांग किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को लगभग 1.5 साल के बाद उनके पारिश्रमिक का भुगतान करने का आदेश जारी किया और अब इसकी स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही इनको पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि इनको 55 कार्य दिवसों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। यानी अतिथि शिक्षकों को लगभग 2 महीने तक का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और अब नीतीश कुमार जी 10 लाख रोजगार भी दे रहे हैं। तो अब बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में नौकरी के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। तेजस्वी बोले कि बिहार को नजरअंदाज कर देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव बोले कि जल्द ही हम 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे और 3,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। स्वास्थ्य विभाग में इसी साल 1,60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उसके साथ ही पुलिस विभाग में 75,000 से भी ज्यादा पुलिस की बहाली की जानी है और भी बिहार में कई तरह की बहालियां की जाएगी। तेजस्वी यादव की घोषणा के अनुसार इसी साल लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां मिल सकती है। बीजेपी ने कहा है कि कल्याण बिघा में आराम करे नीतीश कुमार, जब बोलेंगे बीजेपी बनवा देगी कुटिया। जब से बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है और अब सम्राट चौधरी ने तंज भरे लहजे में कहा है कि सीएम से बिहार की जनता भी थक चुकी है, लिहाजा उनको अपने गांव जाकर आराम करना चाहिए। वो जब चाहेंगे बीजेपी वाले नीतीश कुमार के लिए कुटिया बनवा देंगे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तो बिहार की जनता भी थक गई है, लोकतंत्र भी थक गया है। नीतीश
नीतीश कुमार जी अब घर जाकर बैठिए और कल्याण बिघा में कुटिया में आराम कीजिए।